सीतापुर जिले की गलियों में सन्नाटा तो था, पर वो सन्नाटा शांति का नहीं, खौफ का था। एक ऐसा खौफ जिसने लोगों की जुबान पर ताले लगा दिए थे। इसी जिले की कमान संभाले आईपीएस नैना सिंह को अभी महज 6 महीने ही हुए थे। नैना के लिए खाकी वर्दी सिर्फ सूती कपड़ा और कुछ सितारे नहीं थे, ये उसके बचपन के उस जख्म का मरहम थी जब उसने अपने पिता को एक दबंग जमींदार के पैरों में गिरते देखा था। उस दिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही और आज नैना ने तय किया था कि उसकी मौजूदगी में कोई मूक दर्शक नहीं बनेगा। रामपुर थाना, भ्रष्टाचार का गढ़। रामपुर थाने की इमारत दूर से ही जर्जर और बदरंग नजर आती थी, ठीक वैसे ही जैसे वहां की कार्यप्रणाली। दोपहर की तपती धूप में थाने के बाहर लगा बोर्ड एक तरफ झुका हुआ था, मानो वो खुद सिस्टम की लाचारी पर शर्मिंदा हो। नैना ने अपनी सरकारी गाड़ी को काफी दूर छोड़ दिया, चेहरे पर हल्की धूल और आंखों में एक आम औरत की बेबसी का मुखौटा। अपने हैंडबैग में उसने चुपचाप अपनी सर्विस रिवॉल्वर और वो नीला आईडी कार्ड रख लिया जो आज इस थाने की किस्मत बदलने वाला था। जैसे ही नैना ने थाने के अहाते में कदम रखा, उसे अजीब सी दुर्गंध महसूस हुई। ये भ्रष्टाचार की बू थी। मुंशी अपनी मेज पर सिर रखे खर्राटे ले रहा था। भीतर से कहकहे आवाजें आ रही थीं। नैना जब मुख्य दफ्तर की ओर बढ़ी तो जो नजारा उसने देखा, उसने उसके अंदर की अफसर को झकझोर कर रख दिया। सलाखों के पीछे एक औरत जमीन पर बैठी थी। उसकी साड़ी फटी हुई थी, बाल बिखरे थे और गालों पर चोट के निशान थे। वो लक्ष्मी थी। उसका अपराध, उसने गांव के बाहुबली जमींदार ठाकुर गजराज सिंह के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने की हिम्मत की थी। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर वर्मा की मेज पर ऐशो आराम का सामान सजा था। सामने सफेद सफारी सूट पहने, सोने की मोटी चेन लटकाए ठाकुर गजराज सिंह बैठा था। दोनों हंस रहे थे। वर्मा, इस औरत को ऐसा सबक सिखाओ कि इसकी 7 पीढ़ियां रिपोर्ट का नाम न लें। ठाकुर ने ठहाका लगाया। वर्मा चापलूसी में झुकते हुए बोला, ठाकुर साहब, आप बेफिक्र रहें। मैंने इस पर पुलिस पर हमला करने का झूठा केस दर्ज कर दिया है। अब ये कम से कम 10 साल अंदर सड़ेगी। नैना की मुट्ठियां खिंच गई। वो कमरे के बीचों बीच पहुंची और उसकी आवाज किसी चाबुक की तरह गूंजी। छोड़ दो इस बेकसूर औरत को और इस जमींदार के खिलाफ अभी इसी वक्त डकैती और मारपीट की एफआईआर दर्ज करो। पूरा थाना जैसे जम गया। वर्मा और गजराज ने एक दूसरे को देखा और फिर जोर से हंस पड़े। कौन है रे तू? बड़ी आई वकील बनने। वर्मा, लगता है इसे भी अंदर जाने का शौक है, गजराज ने हिकारत से कहा। इंस्पेक्टर वर्मा अपनी कुर्सी से उठा और नैना की तरफ बढ़ते हुए बोला, अपनी खैर चाहती है तो निकल जा यहां से, वरना वर्दी की गर्मी तुझे भी चखा दूंगा। नैना की आंखों में अब आग थी। वर्दी की इज्जत करना सीखो वर्मा, वरना यह बहुत महंगा पड़ेगा। गुस्से में पागल होकर वर्मा ने हवलदारों को आदेश दिया, पकड़ो इसे भी उसी लॉकअप में डालो। आज 2-2 शिकार हाथ लगे हैं। हवलदारों ने नैना को दोनों तरफ से पकड़ा और उसे घसीटते हुए लॉकअप की तरफ ले गए। नैना ने कोई विरोध नहीं किया। वो देखना चाहती थी कि जुल्म की हद कहां तक जाती है। उसे उसी काल कोठरी में धकेल दिया गया जहां लक्ष्मी बंद थी। बाहर ठाकुर और पुलिस वाले अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। करीब आधे घंटे बाद एक युवा कांस्टेबल यादव रजिस्टर लेकर लॉकअप के पास आया। ए औरत, अपना नाम और पता बता, कागजी कार्रवाई पूरी करनी है, उसने रूखेपन से कहा। नैना धीरे से उठी और सलाखों के पास आई। उसकी आवाज में अब एक अलग ही भारीपन था। नाम जानना चाहते हो? ये लो पहचान। उसने अपने बैग से वो नीला चमड़े का कवर निकाला जिस पर सुनहरा अशोक स्तंभ चमक रहा था। उसने उसे सलाखों के बीच से बाहर फेंक दिया। यादव ने जैसे ही कार्ड उठाया और उसे खोलकर पढ़ा, उसके हाथ पांव सुन्न पड़ गए। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, नैना सिंह आईपीएस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यादव के हाथ से रजिस्टर गिर गया। वो बुत बनकर खड़ा रह गया। वर्मा दूर से चिल्लाया, क्या हुआ बे यादव, सांप सूंघ गया क्या? यादव कांपती आवाज में बोला, सर एसपी मैडम। वर्मा झपट कर आया और कार्ड छीन लिया। जैसे ही उसकी नजर फोटो और नाम पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग हल्दी जैसा पीला पड़ गया। पसीना उसकी पीठ से होकर नीचे बहने लगा। जिस औरत को अभी उसने गालियां दी थी, जिसे घसीटकर बंद किया था, वो पूरे जिले की मालकिन थी। जय हिंद मैडम, यादव ने पूरी ताकत से सल्यूट मारा। बाकी हवलदार जो हंस रहे थे, वो अब कांपते हुए सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। नैना की आवाज लॉकअप के अंदर से पत्थर की तरह भारी होकर निकली, ताला खोलो। यादव ने कांपते हाथों से चाबी लगाई। ताला खुलते ही नैना बाहर आई। उसकी चाल में अब वो दबदबा था जो एक आईपीएस अफसर की पहचान होती है। वो सीधे इंस्पेक्टर वर्मा के पास पहुंची, जो अब जमीन की ओर देख रहा था। तो इंस्पेक्टर वर्मा, यही है तुम्हारा सुशासन? एक मजलूम औरत को इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उसने सच बोलने की हिम्मत की।
नैना ने उसकी आंखों में आंखें डाली। वर्मा के मुंह से आवाज नहीं निकली। नैना ने वहीं खड़े होकर आदेश दिया, कांस्टेबल यादव, इस ठाकुर गजराज सिंह को अभी इसी वक्त सलाखों के पीछे डालो और इंस्पेक्टर वर्मा समेत उन दोनों हवलदारों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। इनकी वर्दी अभी उतरवाओ। गजराज सिंह को जेल भेजने के बाद सीतापुर में जैसे दिवाली मनाई गई, लेकिन नैना जानती थी कि यह सिर्फ एक छोटी सी जीत है। गजराज का आका विधायक गंगा शरण चौबे अभी बाहर था। चौबे एक ऐसा नाम था जिसे मुख्यमंत्री तक का वरद हस्त प्राप्त था। अगले ही दिन नैना को डीआईजी शर्मा के ऑफिस बुलाया गया। शर्मा ने मेज पर फाइल पटकते हुए कहा, नैना, ये तुमने क्या कर दिया? चौबे का फोन आया था, वो बहुत नाराज है। गजराज को छोड़ दो और मामला रफा दफा करो, वरना तुम्हारा करियर तबाह हो जाएगा। नैना ने सिर उठाकर कहा, सर, करियर की फिक्र होती तो मैं आईपीएस नहीं बनती। मैं उस मजलूम औरत के साथ खड़ी रहूंगी जिसे इन लोगों ने कुचला है। चौबे ने अपना असली रंग दिखाया। उसने अपने सबसे बड़े गुंडे मुन्ना को लक्ष्मी के घर भेजा। आधी रात को लक्ष्मी के घर पर हमला हुआ। उसके पति दीनू को पीटा गया और धमकी दी गई कि अगर गवाही नहीं बदली तो बच्चों को जिंदा जला दिया जाएगा। लक्ष्मी रोती हुई नैना के पास आई, मैडम, हमें माफ कर दो, हम गवाही नहीं दे सकते, ये लोग हमें मार डालेंगे। नैना का दिल बैठ गया। उसने लक्ष्मी का हाथ थाम कर कहा, लक्ष्मी, अगर आज तुम पीछे हट गई तो कल ये किसी और की बेटी के साथ यही करेंगे। तुम पुलिस लाइन में शिफ्ट हो जाओ, तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। उसी रात जब नैना दफ्तर से लौट रही थी, एक भारी ट्रक ने उसकी जीप को जोरदार टक्कर मारी। जीप खाई में गिरते गिरते बची। नैना बुरी तरह घायल हो गई। उसके हाथ में प्लास्टर चढ़ा और सिर पर टाँकें आईं। ये एक स्पष्ट चेतावनी थी, पीछे हट जाओ वरना जान जाएगी। अस्पताल के बेड पर पड़ी नैना ने हार नहीं मानी। उसने अपने खबरी तंत्र को सक्रिय किया और गजराज के एक पुराने वफादार मुंशी का पता लगाया जिसे गजराज ने बेइज्जत करके निकाला था। नैना ने उसे मनाया और उसके पास से एक काली डायरी बरामद की। उस डायरी में विधायक चौबे के हर अवैध धंधे का हिसाब था, किस अधिकारी को कितनी रिश्वत दी गई और कहां-कहां बेनामी संपत्ति है। ये डायरी एक परमाणु बम की तरह थी। नैना ने ठीक होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। वहां जिले के सारे बड़े अखबार और टीवी चैनल मौजूद थे। डीआईजी को लगा कि नैना माफी मांगेगी, लेकिन नैना ने वो डायरी मीडिया के सामने खोल दी। ये है वो सच जिसे ये लोग दबाना चाहते थे। मैं आईपीएस नैना सिंह आज अपनी जान और नौकरी की परवाह किए बिना इस भ्रष्ट तंत्र को बेनकाब करती हूं। पूरे देश में हंगामा मच गया। सरकार को झुकना पड़ा और विधायक गंगा शरण चौबे को गिरफ्तार करना पड़ा। डीआईजी शर्मा का भी तबादला कर दिया गया और उनके खिलाफ जांच बैठ गई। जिस दिन चौबे और गजराज को हथकड़ी लगाकर कोर्ट ले जाया जा रहा था, उस दिन लक्ष्मी और गांव के सैकड़ों लोग सड़क के दोनों ओर खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे बेबसी के नहीं, गर्व के आंसू थे। लक्ष्मी ने नैना के पैर छुए तो नैना ने उसे गले लगा लिया। पैर मत छुओ लक्ष्मी, बस ये याद रखना कि कानून डरपोकों के लिए नहीं, बहादुरों के लिए बना है। रामपुर थाने का वो बोर्ड अब सीधा खड़ा था और वहां के नए स्टाफ को पता था कि अगर उन्होंने गलती की तो उनकी बॉस नैना सिंह उन्हें कभी नहीं बख्शेगी। नैना का सफर अभी लंबा था, पर आज उसने ये साबित कर दिया कि एक अकेली औरत भी अगर ठान ले तो पूरे पहाड़ को राई बना सकती है। दोस्तों, आईपीएस नैना सिंह की ये कहानी हमें सिखाती है कि भ्रष्टाचार चाहे कितना भी गहरा हो, सच्चाई की एक किरण उसे खत्म करने के लिए काफी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस जानबाज अफसर के सम्मान में वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।